वेलकम टू क्रिकेट इनसेट। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में सिर्फ एक दिन बाकी है। आज हम बाबर आजम के वनडे इंटरनेशनल स्टैट्स पर बात करेंगे। ईयर 2015, बाबर ने 7 मैचेस खेले। रन्स उन्होंने 203 स्कोर किए। एवरेज उनकी 38.33 रही। स्ट्राइक रेट उनका ऑलमोस्ट 90 के करीब रहा। 100 उन्होंने कोई भी नहीं किया। 50 उनकी 3 थी और सबसे हाईएस्ट स्कोर उन्होंने 62 बनाया। ये ईयर 2015 की बात है। इससे नेक्स्ट ईयर 2016, इस साल बाबर ने 11 मैचेस खेले। रन्स उनके 656 थे। एवरेज बहुत अच्छी होगी बाबर की, ऑलमोस्ट 60 के करीब उनकी एवरेज थी। स्ट्राइक रेट 95.21 और इस साल बाबर ने 250 और 3 सेंचुरी स्कोर की और उनका हाईएस्ट स्कोर 123 रहा। ये बाबर की 2016 की परफॉर्मेंस है। ईयर 2017, मैचेस बाबर ने 18 खेले, 18 इनिंग्स उनकी 17 रही। रन्स बाबर ने उस साल में 872 स्कोर किए और एवरेज बाबर की 67.07, मतलब कि और ज़्यादा इम्प्रूव हुई। करीब करीब 70 के करीब की एवरेज उनकी थी। स्ट्राइक रेट बाबर का थोड़ा कम हुआ, वो 79.27 रहा। 2017 में बाबर ने 250 स्कोर की और 4 सेंचुरीज बाबर ने बनाई, मतलब कि 400 बाबर ने स्कोर किए और हाईएस्ट स्कोर बाबर का 125 रहा। नेक्स्ट ईयर 2018, इस साल बाबर ने 18 मैचेस खेले, 18 ओडीआई, 17 इनिंग्स रही और रन्स बाबर ने 509 बनाए। एवरेज 36.35 होगी और स्ट्राइक रेट बाबर का 81 के करीब था। इस साल में बाबर ने सिर्फ और सिर्फ 2 50s बनाई और 1 सेंचुरी और हाईएस्ट स्कोर बाबर का 106 रहा। तो इससे यही अंदाज़ा होता है कि 2018 बाबर का अच्छा नहीं गया था। ये ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल की परफॉर्मेंसेज हम देख रहे हैं, बाबर की एनालाइज कर रहे हैं। इसके बाद 2019 में बाबर के मैचेस 20 रहे। रन्स बाबर ने 1092 बनाए। एवरेज बाबर की ऑलमोस्ट 61 के करीब रही और स्ट्राइक रेट बाबर का 92 था। इस साल बाबर ने 6 50s मतलब कि 650 स्कोर की और 3 सेंचुरीज और हाईएस्ट स्कोर बाबर का 115 रहा। ये बाबर की 2019 थी और ये अब तक की, मतलब कि 2015 से लेकर जब बाबर की हम ये एनालिसिस करें उसमें ये सबसे अच्छा साल बाबर का रहा 2019। जैसे कि सब जानते हैं 2019 के एंड दिसंबर में ही कोरोना आ गया था और हर चीज़ बंद हो गई थी। तो 2020 में सिर्फ 3 मैचेस बाबर को मिले, जिसमें बाबर ने 221 रन्स बनाए। 110 की जो है उनकी एवरेज रही है और स्ट्राइक रेट बाबर का 101 रहा, 101 रहा। और उस साल में बाबर ने 1 50 और 1 सेंचुरी बनाई और सबसे बेस्ट बाबर का रहा 125, जो बेस्ट स्कोर उस साल का था बाबर का, वो 125 रहा। 2021, बाबर ने जो ओडीआई है, वनडे इंटरनेशनल है, बाबर को ने 6 इंटरनेशनल मैचेस खेले ओडीआईस। उसमें बाबर ने स्कोर किए 405 और एवरेज बाबर की रही 67। स्ट्राइक रेट बाबर का रहा 108 और उस साल बाबर ने 2 50s बनाई और 1 सेंचुरी और बाबर का बेस्ट स्कोर था उसमें 158। 2022 मैचेस बाबर ने खेले ओडीआईज 9। रन्स बाबर ने स्कोर किए 679। एवरेज बाबर की रही है 84.87 और स्ट्राइक रेट बाबर का रहा है 90.77। इस साल में बाबर ने 5 मतलब कि 550 स्कोर की और 300 और बाबर का बेस्ट स्कोर था उस साल का 114। ईयर 2023, साल 2023, हम 2015 से बाबर के ओडीआई क्रिकेट के एनालिसिस कर रहे हैं और ये साल जो 2023 था, इसमें सबसे ज़्यादा बाबर को ओडीआईज खेलने को मिले।
इन 10 सालों में। मैचेस थे बाबर के 25 और इनिंग्स बाबर को मिली 24। इस साल में बाबर ने 1065 रन्स बनाए। एवरेज बाबर की रही है 46.30 और स्ट्राइक रेट बाबर का रहा है 84.65। इस साल में बाबर ने 1050 स्कोर की और 2 सेंचुरीज, और बाबर का हाईएस्ट स्कोर 151 था। कमाल। अब आप इसको कहें ये इस टीम के खिलाफ था, बी टीम के, डी टीम के, ए टीम के, बहरहाल नंबर्स उनके बहुत ज़बरदस्त है। आप कुछ भी कहें कि ये बी टीम के ख़िलाफ़ था या ए टीम के ख़िलाफ़ था या होम सीरीज़ थी या अवे सीरीज़ थी, बाबर के स्टैट्स 2023 के इंतहाई किस्म के कमाल हैं। और फिर आता है 2024। इस साल में बाबर को 6 ओडीआईज मिले जिसमें बाबर ने स्कोर किया है 228। एवरेज बाबर की 57 थी, स्ट्राइक रेट 76। इस साल में बाबर सेंचुरी कोई भी नहीं बना सके 2024 में बाबर, अनफॉर्चुनेटली, और उन्होंने 250 स्कोर किया और हाईएस्ट स्कोर भी 73 रहा। ये 2024 बाबर की ओडीआई करियर का एक थोड़ा हल्का साल, बहुत हल्का साल गुजरा, ये कह सकते हैं। बाबर के लास्ट 4 इयर्स बाबर की ऐसी सिर्फ 3 ओडीआई बायलैटरल सीरीज़ हैं जिसमें बाबर ने सेंचुरी स्कोर नहीं की, लेकिन याद रखिए उसमें भी बाबर ने 50 ज़रूर मारी है। कुछ प्लेयर्स जिनके खिलाफ बाबर की ओडीआई एवरेज के थोड़ा एनालिसिस देखते हैं। रबादा के अगेंस्ट बाबर की 85 की एवरेज है। पैट कमिंग्स के खिलाफ बाबर की 84 की एवरेज है। बेन स्टोक्स के अगेंस्ट बाबर की 66 की एवरेज है। मार्क वुड के अगेंस्ट बाबर की 58 की एवरेज है। जोसेफ हैं जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर, उनके खिलाफ बाबर की 50.5 की एवरेज है। इश सूदी जो स्पिनर है न्यूजीलैंड के, उसके अगेंस्ट बाबर की 45 की एवरेज रही है। न्यूजीलैंड के जो पेसर हैं लोकी फर्गसन, उनके खिलाफ बाबर की 42.5 की एवरेज है। मोइन अली के अगेंस्ट 41.5 है। क्रिस वॉक के अगेंस्ट 40.5 है। आदिल रशीद के अगेंस्ट 48 की है। इसी तरह बाबर की, हाँ, बाबर थोड़ा स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, बेशक आपकी बिजनेस लाइफ हो, आपकी जॉब हो, आपके रिलेशनशिप हो, ऐसे ही कुछ बाबर की क्रिकेट में चल रहा है 2023 से। लेकिन हैरानगी की बात है कि इतनी मुश्किलात और बुरी फॉर्म के होने के बावजूद बाबर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ी जा रहे हैं। उन्होंने रिसेंट ही जो यूनिवर्सिटी ट्राई सीरीज़ 3 नेशन सीरीज़ हुई है पाकिस्तान में, बाबर फास्टेस्ट टू 6000 रन है वनडे इंटरनेशनल में। बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन है हाशिम आमला, उनके रिकॉर्ड को इक्वल किया है। विराट कोहली ने 136 इनिंग्स ली थी जो इंडिया के हैं, और जो हाशिम आमला उन्होंने 123। बाबर जोन्स हैं सबसे फास्टेस्ट हैं जिन्होंने 123 इनिंग्स में 6000 रन्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री देखा जाए तो पाकिस्तान के 11 प्लेयर्स ऐसे हैं जो 6000 और प्लस रन्स स्कोर कर चुके हैं, जिनमें से 3 सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनकी एवरेज 40 प्लस रही है, और सिर्फ बाबर आजम उन 11 प्लेयर्स में है जिन्हों की एवरेज ओडीआई एवरेज 50 प्लस भी रही है 6000 रन्स 123 इनिंग्स खेलने के बाद। सिंस 2022 अगर देखा जाए, पाकिस्तान की तरफ से ओडीआई क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ बाबर की 11 सेंचुरीज़ हैं और वही टॉप कर रही हैं। इंडिया के शुभमन गिल, उन्होंने 13 सेंचुरीज़ की हैं 2022 से, और इसके बाद बाबर आते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 11 सेंचुरी सिर्फ बाबर की तरफ से हैं, और इसके बाद नीचे आते हैं विराट कोहली, उनकी भी 11 सेंचुरीज़ हैं। तो बाबर को ट्रोल बहुत किया जा रहा है, बेशक वो ट्विटर हो, एक्स हो, यूट्यूब हो। स्पेशली कुछ जर्नलिस्ट हैं जो यूट्यूब पे वो तो इस तरह बाबर को ट्रीट कर रहे हैं जैसे पता नहीं कि वो बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म उनका बिल्कुल उनका ज़ीरो है।
बाकी अगर देखा जाए तो बाबर जब 1 डाउन आते हैं नंबर 3 पर, तो बाबर ने बेमिसाल क्रिकेट अच्छा खेला है। उन्होंने 104 इनिंग्स में 1900 स्कोर किए हैं, 29 उनकी 50s हैं, रन्स उनके 5416 है, एवरेज 60 की है और स्ट्राइक रेट 88 का है। बाकी जो नंबर्स पे वो आ रहे हैं उन पे उनकी अच्छी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, और शायद उनके नंबर की वजह से वो थोड़ा परफॉर्म नहीं कर सक रहे। पर फ़िलहाल बाबर अपनी फॉर्म में है, और बस जिस तरह एक किस्मत साथ नहीं दे रही। एबी डिविलियर्स का भी आपने देखा कि लाइव उनसे बाबर आजम के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने यही कहा है कि बाबर जो कर रहा है वो करे, कीप स्कोरिंग रन्स। और उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि 6000 रन्स बाबर ने इतनी सी एज में अपने बहुत जल्दी ये वाला माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया। बाकी हमारी टीम है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रोल्स बाबर को होते हैं, बहुत अफसोस होता है कि हम अपने मुल्क के नेशनल, अपने कंट्री के नेशनल हीरो को ऐसे ट्रोल्स करते हैं। और तरफ से तो होती है, लेकिन अपने लोग भी, बहुत सारे लोग स्टेडियम में जाकर बहुत अजीबोगरीब वीडियोस आती हैं। तो जो लोग मैच देखने स्टेडियम में जा रहे हैं, एक तो याद रखें सबसे पहले पाकिस्तान। और हम लोग ये 1996 के बाद, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो 1996 के बाद हम कोई मेगा इवेंट होस्ट कर रहे हैं। ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का लेवल क्या है, इसको मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता था एक टाइम पे। बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो अपने मुल्क की भी इज़्ज़त का ख्याल करें और बहुत अच्छे तरीके से जाएं स्टेडियम में। ये पाकिस्तान सबसे पहले प्लेयर्स को आप रिस्पेक्ट करें, और अपने जो पॉलिटिक्स के जो मामलात हैं उनको बिल्कुल अलग रखें। ये नारे वगैरह, ये मतलब कि तहज़ीब याफ्ता कौमों की निशानी नहीं है। फ़िलहाल पाकिस्तान को सपोर्ट करें और अच्छे तरीके से जाकर एक एंजॉय करें गेम को अपने मुल्क के लिए। पूरी ज़िंदगी पड़ी है अपनी, जो से आपके जो ग्रेजेस हैं, पॉलिटिकल ग्रेजेस हैं या दूसरे ग्रेजेस हैं या जितने इख्तलाफात हैं, लेकिन स्टेडियम में सिर्फ पाकिस्तान के नारे लगने चाहिए और आप अच्छे से गेम को एंजॉय करें। ये पूरी दुनिया की नज़र है और स्पोर्ट्स पे से ही आगे मुल्क आते हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।